मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक पति पत्नी का जोड़ा था जो कि अपने माता पिता के कहे अनुसार प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करता था। भले ही किसी काम में देर जाए, लेकिन उनके काम में देर नहीं होती थी। समय बिल्कुल फिक्स था कि सुबह 5 बजे उठकर ईश्वर की आराधना करनी, शाम को 7 बजे ईश्वर की आराधना करनी है, पूजा पाठ करना है। ऐसे लगता है जैसे उनको कोई चुंबकीय पदार्थ घसीट रहा हो, बेचैन हो उठते थे। ऐसा लगता है जैसे भगवान के साथ उनका बिल्कुल अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया हो। अच्छा, इधर दोनों पति पत्नी जब पूजा करते, पत्नी काफ़ी देर से पूजा करती, पति अपना आरती वंदना करके चले आते, अपना बैठ के अखबार वगैरह पढ़ते, वो उठती अपना फिर खाना पानी वगैरह बनाती। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, 4:30 बजे थी। पत्नी अपना नहा धो के तैयार होकर के बिल्कुल रेडी पूजा पाठ करने के लिए। उसने सोचा मेरे पति आज क्यों नहीं उठ रहे। जाके उसने देखा, ये क्या, ये तो बिल्कुल मर गए, मरे पड़े हैं। उसने कहा ओफो, अभी आधे घंटे बाद तो भगवान की पूजा करनी थी। यदि मैंने अभी रोना पीटना मचा दिया तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे और पूजा का समय तो निकल जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं भगवान की आराधना कर लेती हूँ, भगवान की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद अपना भाई बताऊँगी मोहल्ले वालों को। बड़े दुखी मन से जाके अपना भगवान की बैठ के आराधना करने लगी। तो उनका ये नित्य नियम था कि जब वो पूजा करके उठती थी, उनके पति चाय बना के ले आते थे कि लो चाय पी लो, क्योंकि वो तो काफ़ी देर से पूजा पाठ करती थी। अब इन्होंने अपना आरती किया, वंदना किया, पूजा किया, पाठ किया, अपना जो भी चालीसा वगैरह पढ़ती थी सब पढ़ी। 1.5-2 घंटे हो गए। अब 1.5-2 घंटे बाद जैसे उठने वाली थी, उनके पति चाय बना कर ले आए, ये लो चाय पियो। उसका दिल थक से रह गया। अरे भगवान का चमत्कार देखो, जब हम भगवान को नहीं भूलते तो भगवान भी हमें नहीं भूलते हैं। तो हर चीज़ का एक निश्चित समय रखो। भाई कहते ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। जो आया है वो जाएगा जरूर, मौत तो निश्चित है। लेकिन क्यों ना हम अपनी मौत को शानदार बनाते चलें। अब देखो, उनके तो प्राण निकल गए थे, लेकिन यहाँ पत्नी ने क्या सोचा कि यदि मैं अभी रोने पीटने लगी तो जो ये ईश्वर के साथ मेरा समय फिक्स है 5 बजे का, वो तो छूट जाएगा। रोने पीटने का काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। उस परमपिता परमात्मा ने सोचा कि जब इसने मुझको नहीं छोड़ा, ये मुझको नहीं भूली, तो मैं इसको अनुचित समय में क्यों ले जाऊँ। इस समय ले जाऊँ जब इसको असुविधा ना हो। उसी तरह बच्चों, मेरा भी समय बिल्कुल फिक्स है। शाम के 7 बजे नई घड़ी में 2 मिनट रह जाता है कि मेरा मन बेचैन हो जाता है। अरे मुझे तो पूजा करना है, मुझे तो आरती करनी है, मुझे वंदना करनी, मैं चाहे जहाँ रहूँ, बाजार में रहूँ, अस्पताल में रहूँ, वहाँ से मेरा मन बिल्कुल भागने लग जाता है। और प्रयास यही रहता है कि मैं आकर के अपने घर में 7 बजे शाम को अपना दीपक जला करके ईश्वर की आराधना करूँ, उनकी पूजा पाठ करूँ। और सुबह भी बिना नहाए धोए मैं रसोई में खाना बनाने नहीं जाती हूँ। सुबह सबसे पहले उठते ही मेरी सासू माँ ने ये बात सिखाई थी कि बहू तुम घर की लक्ष्मी हो। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बड़ों की चरण स्पर्श करो। तो भाई मैं जैसे सुबह सोकर उठती, सबसे पहले अपने हाथों को देखती। अभी भी यही नियम है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तूचा गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। और हमारा साइंस भी ये कहता है कि जब हम सुबह उठ के अपने हाथों को देखते हैं, उन पर हमारी निगाहें पड़ती हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं ना कर सकूं, जो मुझसे ना हो। उसके बाद धरती माँ के पैर छुए कि ये पूरा दिन आप हमें अपनी शरण में रखती हैं। उसके बाद सभी बड़ों का अपने पैर चरण स्पर्श किया, उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। और उसके बाद झाड़ू उठाई, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया। मैया हमारी कहती थी
कि जिस तरह मेहमान अगर घर में आता है उस समय तुम झाड़ू लगाती हो तो मेहमान को भी बुरा लगे, अरे देखो कैसी महिला है ये, इसको हमारे आने से पहले झाड़ू लगाना चाहिए था। उसी तरह जब सूर्य देवता संसार में आए, अपना प्रकाश फैलाए, उससे पहले हमारे घर को साफ हो जाना चाहिए, हमें अब झाड़ू लगा लेनी चाहिए। तो भाई पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद नहा धो करके ईश्वर की आराधना करती हूँ कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे इतना अच्छा दिन दिया, इतने अच्छे माता पिता दिए, रहने के लिए घर दिया, मेरे सर पर छत है, न जाने कितने जो बेचारे फुटपाथ पे लेटते, हम आप तो बहुत खुश नसीब हैं। कितने बच्चे अनाथ आश्रम में पड़े, माँ बाप के प्यार को तरसते, हम लोग तो बहुत भाग्यशाली है कि हमें प्यार करने के लिए हमारे माता पिता मिले हैं, बहन भाइयों को साथ मिला है कि उनके साथ हम प्यार से अपना जीवन बिता रहे, अपना सुख दुख कह सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले कि जिनसे हम अपने दिल का हाल कह सकते हैं। तो हर पल हर परिस्थिति में उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करते चलो, और जो उसका शुक्रिया अदा करता है, यकीन मानो मेरे बच्चों, उसके पास संसार की समस्त खुशियाँ आती ही आती हैं। तो एक समय निश्चित कर लो, फिक्स कर लो कि इस समय हमारा प्रभु के साथ अपॉइंटमेंट है, हमें उनसे मिलना है, हमें उनकी इबादत करनी है, हमें उनकी वंदना करनी है, आराधना करनी है। तो जब आप कहते हैं ना, यदि आप अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं तो अच्छी आदतें आपका निर्माण करेंगी। पहले अच्छी आदतें डालने की कोशिश करो। जब हम अपने अंदर अच्छी आदतों को डालने का प्रयास करते हैं, पहले हम अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, तो बाद में अच्छी आदतें हमारा निर्माण कर देती हैं। लोग कहते हैं अरे कुछ मैडम बहुत पंक्चुअल हैं, कभी लेट नहीं होती हैं, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होती हैं, पूरा पूरा साल प्रेजेंट रहती हैं। तो भाई मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया, काम समय से करो, जो चीज़ जहाँ रखनी है उसको उसी जगह पे रखो। तो जब हम उन आदतों को डालते गए, अब बिना उसके मान से रहा ही नहीं आता। तो अच्छा, आप लोग भी हमें लिख कर बताना कि क्या आप लोग का भी अपने इष्ट देव के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स रहता है या नहीं। अच्छा भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।